अस्सलाम वालेकुम। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं फिब्रस जॉइंट्स। ये फिब्रस जॉइंट में जो सी बोन्स होती हैं ना, ये यूनाइटेड होती हैं बाय मींस ऑफ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। बेसिकली जो फिब्रस जॉइंट्स होते हैं, फिब्रस जॉइंट्स ये इमूवेबल होते हैं अडल्ट्स में। सम स्लाइटली अलो movement, otherwise they did not allow movement, immovable in adults. इसकी हम एग्जांपल लेते हैं सचर, सिंडेस्मोसिस और तीसरी एग्जांपल है इसकी कॉन्फुसिस। अभी हम सचर पढ़ने जा रहे हैं। सचर बेसिकली क्लोज टुगेदर बाय थिन बैंड ऑफ fibrous connective tissue। बेसिकली जो सचर्स होते हैं ये बहुत ही पतला सा एक बैंड होता है कनेक्टिव टिश्यू का, और ये कॉल्ड होते हैं सचर लिगामेंट्स। सचर लिगामेंट्स क्या होते हैं? थिन बैंड ऑफ fibrous connective tissue found only in skull। It is also present in skull। आगे हम सचर की टाइप्स करते हैं। सचर दे टाइप्स। सिरेट है, सॉ लाइक जॉइंट्स होता है ये सैजिटल सचर बिटवीन टू parietal bones। सेकेंड वन डेंटिकुलेट सचर। डेंटिकुलेट सचर जो होता है स्मॉल टूथ प्रोसेसेस होती हैं बिटवीन parietal एंड occipital बोन्स। ये जोन्स है ना डेंटिकुलेट सचर कहलाता है। सिक्कुमस रेसिप्रोकली बिवेल्ड बोन रीजन्स ओवरलैप। टेम्पोरो parietal इसकी एग्जांपल है। यानी ये भी ना एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं और ओवरलैप करते हैं। फिर आगे चौथी मिसाल है प्लेन सचर्स, फ्लैट सरफेसिस जैसा कि इंटरमेक्सेला इन फ्रंट ऑफ फेस। अभी हमने बात की सचर्स की, इसके अंदर बात की सचरल लिगामेंट्स। सचरल लिगामेंट्स होते हैं थिन बैंड ऑफ fibrous connective tissue found only in skull। serrate, saw like यानी जो आड़ी नहीं होती जिससे दरख्त को काटा जाता है, वो उसी तरह की ये saw like जो से होते हैं ना खुरदरे से। ये सजाइटल सचर इसलिए कहलाते हैं सजाइटल प्लेन में। डेंटिकुलेट स्मॉल टूथ प्रोसेसेस एंड सिक्कुमस रेसिप्रोकली बिवेल्ड बोन रीजन्स। इसकी एग्जांपल इम्पोर्टेंट लग रही है। फिर बात करते हैं हम लोग साइनोस्टोसिस। व्हाट इज साइनोस्टोसिस? इसे एक ग्राफिकल डायग्राम में अच्छी तरह समझें। फिब्रस टिश्यूज होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, कन्वर्ट होते हैं। उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है, उस कैपेबिलिटी को कहते हैं ओस्टियोजेनिक कैपेबिलिटी।
व्हेन इंडिविजुअल मैच्योर, जब एक इंसान मैच्योर हो जाता है, जो स्ट्रक्चरल लिगामेंट्स होते हैं ना, थिन बैंड्स ऑफ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज के, वो उनकी कैपेबिलिटी होती है, ओस्टियोजेनिक कैपेबिलिटी उनके अंदर पाई जाती है। ओस्टियोजेनिक प्रॉपर्टी की वजह से फ्यूजन ऑफ बोन होती है, और फ्यूजन ऑफ बोन को हम लोग कहते हैं साइनोस्टोसिस। फिर जैसे ये सारा एक साइनोस्टोसिस है, ये इसका एक ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। फिब्रस टिश्यू से ये स्टार्ट होता है और फ्यूजन ऑफ बोन पर आके साइनोस्टोसिस होती है व्हेन द इंडिविजुअल इज मैच्योर। आगे हम बात करते हैं सिंडेस्मोसिस, जो कि टाइप है फिब्रस जॉइंट्स की। इसके अंदर पाई जाती है इंटरओसियस लिगामेंट्स। जो स्ट्रक्चर पड़ा था ना, उसके अंदर स्ट्रक्चरल लिगामेंट्स थे, लेकिन सिंडेस्मोसिस में इंटरओसियस लिगामेंट। ये तकरीबन दो लॉन्ग बोन्स के बिटवीन में पाए जाते हैं। जैसे ये देखें, एक टिबिया एंड फिब्यूला है, इसके अंदर इंट्रोसियस लिगामेंट्स हैं जो कि इंट्रोसियस मेम्ब्रेन बना रहे हैं। इंट्रोसियस मेम्ब्रेन बिटवीन शाफ्ट्स ऑफ रेडियस एंड अल्ना। इंट्रोसियस मेम्ब्रेन बिटवीन शाफ्ट ऑफ टिबिया एंड फिब्यूला। 4 स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स होते हैं टिबिया एंड फिब्यूला के इंट्रोसियस मेम्ब्रेन में। इंक्लूड 1 इंट्रोसियस लिगामेंट्स, जो कि एक इंट्रोसियस लिगामेंट होता है, दोनों बोन को इकट्ठे जोड़ के रखते हैं।